रामायण का ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज़ होने से पहले ही बार बार लीक हो रहा है, लेकिन इस लीक के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा लॉर्ड राम की नहीं बल्कि यश के रावण लुक की हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ट्रेलर की क्लिप्स ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट तो बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल है, इतने बड़े प्रोजेक्ट का ट्रेलर बार बार लीक कैसे हो रहा है? जिस फिल्म का रिपोर्टेड बजट लगभग 4,000 करोड़ बताया जा रहा है, उसके प्रमोशनल कंटेंट को इतने केयरलेस तरीके से हैंडल करना मेकर्स के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी का रीज़न बन सकता है। लीक के कारण ऑडियंस इनकम्प्लीट और लो क्वालिटी फुटेज देखकर ही फिल्म को जज कर रही है। अब बात करते हैं ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट की, यश एज रावण। वायरल ट्रेलर के शुरुआती लगभग 40 सेकंड में यश के कैरेक्टर को काफ़ी पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, इंटेंस एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी डोमिनेटिंग लग रही है कि ऑडियंस का अटेंशन सीधा रावण के कैरेक्टर पर चला जाता है। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये रामायण शायद लॉर्ड राम से ज़्यादा यश के रावण के लिए देखी जाएगी। यश का डार्क, मिस्टीरियस और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन ट्रेलर का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रणबीर कपूर की लॉर्ड राम के रूप में कास्टिंग को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स को रणबीर का काम और सिंपल लुक पसंद आ रहा है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि उनके एक्सप्रेशन में वो डिवाइन ऑरा और इमोशनल डेप्थ नज़र नहीं आ रही जो लॉर्ड राम जैसे कैरेक्टर के लिए ज़रूरी होती है। उनकी कंपैरिजन नेचुरली रामानंद सागर की रामायण के अरुण गोविल से की जा रही है। अरुण गोविल ने लॉर्ड राम के कैरेक्टर को इतनी सिंप्लिसिटी और ग्रेस के साथ निभाया था कि आज भी ऑडियंस के माइंड में लॉर्ड राम की इमेज उनसे जुड़ी हुई है। इसी वजह से रणबीर कपूर के लिए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक की। लीक हुए ट्रेलर की क्वालिटी नेचुरली ओरिजिनल ट्रेलर जैसे नहीं है, इसलिए फाइनल वीएफएक्स को जज करना थोड़ा अनफेयर भी हो सकता है। लेकिन जो फुटेज सामने आई है उसमें विजुअल इफेक्ट्स और बैकग्राउंड स्कोर उतने ग्रैंड और इम्पैक्टफुल नहीं लग रहे जितनी एक 4,000 करोड़ के मेगा बजट प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन थी। कुछ सीन्स सिनेमैटिक ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन ऑडियंस को अभी तक वो गूज़बम्प्स मूवमेंट नहीं मिला जो रामायण जैसे एपिक के ट्रेलर में होना चाहिए। मेकर्स के लिए अब सबसे सही डिसीज़न ये होगा कि ट्रेलर को और डिले करने के बजाय ऑफिशियली जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए। ऑफिशियल हाई क्वालिटी ट्रेलर सामने आएगा तो ऑडियंस वीएफएक्स, म्यूज़िक, परफॉर्मेंस और ओवरऑल स्केल को प्रॉपर्ली जज कर पाएगी, वरना लो क्वालिटी लीक्स के बेसिस पर क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी लगातार बढ़ती रहेगी। फिलहाल इतना तो क्लियर है कि रामायण का हाइप बहुत बड़ा है, लेकिन ट्रेलर लीक के बाद सबसे ज़्यादा अटेंशन यश के रावण को मिल रही है। अब सवाल ये है, क्या रणबीर कपूर लॉर्ड राम के रूप में ऑडियंस का दिल जीत पाएंगे या यश का रावण पूरी फिल्म पर भारी पड़ जाएगा? आपको यश और रणबीर कपूर में से किस कैरेक्टर का लुक ज़्यादा पावरफुल लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना।